हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। उसके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम का स्टडी करेंगे, जिसके अंदर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये होता है RMgX। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, एक RMgX को। ठीक है, इसमें R जो है यहाँ पर जो R है वो कोई एल्किल ग्रुप होगा। एल्किल का मतलब जैसे CH3 C2H5। ठीक है, और X का मतलब है यहाँ पर हेलोजन। X का मतलब है हेलोजन यानी कि आयोडीन। तो यहाँ पर I एक सिंगल होगा, यानी कि आपने डबल रख दें। ठीक है, यानी कि यहाँ X का मतलब है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये चार है, लेकिन जो फ्लोरीन वाला जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो जनरली ये एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए इसकी स्टडी नहीं करते हैं। मेनली ये 3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाए जाते हैं। अब इसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हेलाइड्स का, देखिए बनाने पहले इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसके अंदर कार्बन जो होता है वो किसी मेटल से कनेक्टेड रहता है, मेटल से अटैच रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन हो गया और ये मैग्नीशियम मेटल हो गई। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन होता है यानी जो एल्किल ग्रुप होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन मैग्नीशियम यानी मेटल की तुलना में इस। ठीक है, तो ये अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट आता है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके अंदर पढ़ेंगे। पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो जो प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो होती है, अगर किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, यदि किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में करवा दी जाए, ड्राई ईथर के अंदर अगर करवा दी जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। ये X यहाँ पर एक इसकी जगह हम मतलब RI हो सकता है, RBl हो सकता है और RCl हो सकता है। 3 तरह के एल्किल हैलाइड हो सकते हैं। RI तो I होगा तो यहाँ RMgI बन जाएगा, RBr होगा तो RMgBr बन जाएगा, RCl होगा तो RMgCl बन जाएगा। तो इन तीनों में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है RI, उसके बाद RBr और उसके बाद RCl। इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है RI, फिर RBr और RCl। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखें, पूछ लेते हैं कभी। तो प्रिपरेशन, ये जनरल प्रिपरेशन, ये इसका जो सिंथेटिक मेथड है ये जो है ये प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है, ये लेबोरेटरी मेथड है, तो ये बहुत काम का है, यही महत्वपूर्ण होता है इसका सिंथेटिक मेथड। बाकी छोटे छोटे मेथड और भी होते हैं बनाने के, लेकिन महत्वपूर्ण जो मेथड है वो यही होता है। ठीक है, जनरली इसी का यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा लेबोरेटरी मेथड एक और भी होता है, अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे वो क्या मेथड होता है लेबोरेटरी, लेकिन जनरल जो प्रिपरेशन है वो इसी तरह से की जाती है इसकी। क्लियर। अब देखिए आयोडीन, इसमें ये ध्यान रखें सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होता है, RI होता है। ठीक है, अब और देखिए इसके प्रिपरेशन मेथड और क्या क्या हो सकते हैं। सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड जो है इसका प्रिपरेशन का वो देखिए क्या हो सकता है। अगर इसकी रिएक्शन RMgX को जब हीट किया जाता है, ठीक है, तो RMgX को जब डाईऑक्सेन में मिला करके हीट किया जाता है तो डाईऑक्सेन में देखिए क्या होता है, RMgX की इसको किस में मिलाया गया, डाईऑक्सेन के अंदर। डाईऑक्सेन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, एक डाई एल्किल मैग्नीशियम प्लस Mgx2 का Mgx2 प्राप्त होता है। जब इसको डाईऑक्सेन में मिलाया जाता है तो R2Mg एंड डाई मैग्नीशियम और Mgx2 प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्राप्त होता है। तो ये एक इसका लेबोरेटरी मेथड होता है इसका,
मैग्नीशियम ये बनाने का, ये लेबोरेटरी मेथड है। तो ये जनरली ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मैग्नीशियम का। ये भी एक ग्रिग्नार्ड रूप का दूसरा रूप है, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही कहलाता है ये भी, लेकिन एक डाई एल्किल मैग्नीशियम के रूप में है। ठीक है, RMgX बनाने का जो जनरल मेथड है वो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ये RMgX से बनाया जाता है डाई एल्किल मैग्नीशियम, और RMgX को जो बनाना है हमें वो वही मेथड यूज़ करेंगे, RX प्लस Mg की रिएक्शन कराएंगे ईथर के अंदर, ड्राई ईथर के अंदर, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन होता है। हम इसको पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये एक अलग फॉर्म है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। क्लियर? ठीक है, तो ये जनरल एक दो मेथड हैं, बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं है इसके मेथड, बाकी छोटे छोटे मेथड और भी होते हैं काफ़ी सारे। क्लियर? तो डाई एल्किल मैग्नीशियम बनाने का एक ये मेथड है। क्लियर? इसके अलावा डाई एल्किल देखिए एक जो RMgX बनाने का जो मेथड है वो यही है, और अगर डाई एल्किल मैग्नीशियम बनाना है तो उसका ये कई अलग मेथड है। इसके अलावा एक और मेथड है डाई कि मरकरी का कोई कंपाउंड है R2Hg, डाई एल्किल मरकरी, इसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दें तो R2Mg बन जाएगा प्लस Hg बन जाएगा। फिर डाई एल्किल मैग्नीशियम बनाने का एक अलग मेथड है। ठीक है, इसके ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो उसकी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये बहुत आती है एग्जाम में, केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अच्छे से समझना। फिर जो सेकंड ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है ऑर्गेनोलिथियम, वो सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिग डिफरेंस नहीं है, एज इट ऐसे कैसे रिएक्शंस होती चली जाएगी उसकी जैसे ग्रिग्नार्ड में होती है। ठीक है, अब मैं जो यहाँ चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है, RMgX के अंदर जो ये होता है R जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैग्नीशियम की तुलना में। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? ये खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो ये खींच लेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बस ये याद रखना है, R पर नेगेटिव चार्ज और MgX पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब ये R किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। जो R है यहाँ पर हमारा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये ऐसी पोजीशन सर्च करेगा जहाँ नाभिक स्नेही का मतलब, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये ऐसी पोजीशन सर्च करता है, यानी ऐसी पोजीशन पर अटैक करता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, पोजीशन पर अटैक करेगा। तो हमें यही सर्च करना है, हमारी जो रिएक्शंस होगी उसमें इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कहाँ है, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पर अटैक करेगा ये। अगर ये आपने सर्च कर लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कहाँ है तो आपके लिए केमिकल रिएक्शंस बहुत आसान हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉनों से आकर्षित होते हों, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती हो। इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन यानी जिस पर, यानी आप जनरल लैंग्वेज समझिए, पॉजिटिव चार्ज जहाँ होगा। ठीक है, तो R नेगेटिवली चार्ज होता है, MgX पॉजिटिवली चार्ज होता है। चलिए देखते हैं, देखिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर पहली केमिकल रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपकी, इसकी है RMgX की रिएक्शन CO2 के साथ, CO2 के साथ रिएक्शन विथ CO2। देखिए RMgX प्लस CO2 की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए बनानी, ये। ठीक है, आपको ये अच्छे से पता है, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब आपको इस जिस सबस्ट्रेट जो है जिस पर यहाँ अटैक होगा इसके अंदर आपको नेगेटिव पॉजिटिव सर्च करना है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है, R का अटैक कहाँ होगा? पॉजिटिव जगह पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, और MgX का अटैक कहाँ होगा? नेगेटिव वाली जगह पर। क्लियर? तो क्या बनेगा देखो, C, ये तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, O पर तो जुड़ गया MgX, ठीक है, इस पर जुड़ गया R,
डबल बॉन्ड O। क्लियर। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन। तो जब भी ये सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करें आप, तो इस तरह से करें, पानी को इस तरह से लिख करके। जब भी सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करें, तो डबल बॉन्ड का जब भी हाइड्रोलिसिस करना है तो इस तरह से करेंगे आप, OH2 इस तरह से लिख करके, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड का करेंगे तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, H पर पॉजिटिव होता है और O पर नेगेटिव होता है, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OH। क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दी जाए तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन इस तरह से आता है, आपसे कहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से ये बनाइए CH3COH। ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रहा हूं यहाँ। ये इसमें कितने कार्बन है, CO2। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कहाँ से बनेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया, CO2 की रिएक्शन किसके साथ, RMgX के साथ। क्लियर। CO2 की रिएक्शन RMgX के साथ करवाएंगे। अब देखिए ये CO2, ये जो COOH वाला पार्ट है, ये कहाँ से आया है, इस CO2 से। कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो आप जो CO2 से आया है उसको डिब्बे में बंद कर दो, ये CO2 से आया है। कहाँ से आया है, CO2 से। बाकी बचा हुआ पार्ट कहाँ से आएगा, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बाकी बचा पार्ट कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड। तो R की जगह क्या ले लेंगे, CH3। X की जगह आपकी इच्छा है कुछ भी ले लो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो R की जगह तो मैंने ले लिया CH3, Mg, X की जगह Br ले लिया, प्लस C डबल बॉन्ड O OH, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। क्या होगा, CH3 तो अटैक कर देगा इस पर और Mg का अटैक कर इस पर, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 O Mg Br। देन हाइड्रोलिसिस, मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, OH यहाँ से ब्रेक, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये बन गया वही जो आपको बनाना है, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन CO2 के साथ करवाए, तो ये इस साइड से चलना आसान काम है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन आती है हमेशा इस साइड से। देखिए फॉर एग्जांपल आपसे कोई कह दे कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH का निर्माण करिए, ठीक है। अब आपको सबसे पहला काम करना है, इसमें CO2 वाला पार्ट सेलेक्ट करना है। तो ये वाला पार्ट तो किससे आया, CO2 से। ये वाला पार्ट कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो जहाँ से जुड़ा है वहीं से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जोड़ दो आप, CH3 CH CH3 Mg Br, जहाँ से जुड़ा हुआ है वहीं से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जोड़ दो, प्लस C डबल बॉन्ड O। फिर बाकी तो आप ये जाके इस पर जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, आप खुद बना के देखना है, इजीली बन जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है, देखिए जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो मैं पहले ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है साइनाइड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ साइनाइड। साइनाइड होता है हमारा RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं साइनाइड, ठीक है। चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया RMgX प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई। क्या होगा देखिए, देखो इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ देखिए जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं पर आपको करना है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव पॉजिटिव। हमारा R किस पर अटैक करेगा, इस पर, और Mg वाला पार्ट किस पर करेगा, इस पर। तो क्या बना देखो, RC R ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, N
MgX। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब जो हाइड्रोलिसिस होगा, अगला स्टेप है हाइड्रोलिसिस H2O। मैंने बताया था डबल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे आप, इस तरह से, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या बना, RCR डबल बॉन्ड O, कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा मतलब। तो साइनाइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ठीक है। क्या होगा, वही ब्रेक करेंगे आप, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, R का टेक इस पर हो जाएगा, Mg का टेक इस पर हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस डबल बॉन्ड का मैंने बताया था, इस तरह से करेंगे। अब सवाल वही है, सवाल आ जाए, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन करना है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब कार्बोनिल कंपाउंड आपको पता लग गया किससे बनते हैं, साइनाइड से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं, साइनाइड से। चलो पहले तो साइनाइड वाला ग्रुप सर्च करो, कहाँ है साइनाइड में, देखो क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड के अंदर ये है। तो R और C, एक तो R ग्रुप और एक C, जो जहाँ से CO बना है, यहाँ से तो CO बना है हमारा, तो ये CO तो आ गया एक, और एक R ग्रुप, कोई सा भी आपकी इच्छा है, कोई सा भी R ग्रुप ले लीजिए आप। तो ये तो पार्ट कहाँ से आया, इस RCN से, ये पार्ट कहाँ से है, तो इसका RCN बना लो एक तो क्या बना, CH3, यहाँ C और ट्रिपल बॉन्ड N, और दूसरा बचा हुआ, और ये कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3 MgBr। बाकी फिर सिंपल रिएक्शन वही, इस पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इस पर ये जाएगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, अटैक होगा और कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे कह दे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 का निर्माण करिए साइनाइड की सहायता से। अगेन वही सवाल, आप पहले क्या सर्च करो इसमें, साइनाइड वाला ग्रुप, तो ये तो CN का पार्ट हो गया। अब दोनों में से आपकी इच्छा है, आप कोई सा भी साइनाइड का पार्ट बना सकते हो। अगर ये वाला पार्ट बनाते हो, मान लीजिए साइनाइड का एक एल्किल, तो क्या बनेगा साइनाइड, यहाँ से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। नहीं, किसी स्टूडेंट के जमती है कि नहीं मैं तो ये वाला जो पार्ट है ये बनाऊंगा साइनाइड का, ये वाला, तो साइनाइड क्या बन जाएगा, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। इस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब यहाँ से बनेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 MgBr। इस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से बनेगा, तो क्या बन जाएगा, C2H5 MgBr। प्रोडक्ट वही बनेगा, इन दोनों के आप केमिकल रिएक्शन करवा के देखिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन वही होगा। तो इस तरह से आपको ये साइनाइड की रिएक्शन करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आती है एग्जाम में, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें फर्स्ट केस लेते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फर्स्ट केस जो अपन लेते हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, RMgX। चलिए स्टार्ट करिए। इस पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बताइए आपको, यहाँ से ये जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये इस पर अटैक करेगा और ये वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा। क्या बनेगा, HCH, इस पर तो R आ गया, OMgX। हाइड्रोलिसिस, कोई सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस किस तरह से होगा, यहाँ से, तो क्या बना, R, ये तो CH2 हो गया, OH। क्लियर, RCH2OH। अब देखिए ये वाला पार्ट कहाँ से आया ये बताइए, CH2 यहीं पर है ना, ये देखिए मैं फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, तो ये आया HCHO से, ये तो HCHO हो गया। R की जगह बस आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है, जो भी आपको फॉर्मेशन करवाएगा, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो कौन सा एल्कोहल बना, ये प्राइमरी एल्कोहल, ये ध्यान रखना।
प्राइमरी एल्कोहल है 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। चलिए फॉर्मेल्डिहाइड के बाद अपन एल्डिहाइड लेते हैं, कोई सा भी एल्डिहाइड। सेकंड केस है एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा। और जैसे फॉर एग्जांपल RMgX का एक रिएक्शन करवाई हमने, RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड हो गया फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा। RH की जगह हमने R ले लिया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, अगेन यहाँ एक मिनट, इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। R इस पर अटैक करेगा और Mg इस पर अटैक करेगा, क्या हो जाएगा RCRHOMgX। अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो RCHR, ये तो ऐसे कैसे हो गया, और OH, कौन सा एल्कोहल बना, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। अब सेकेंडरी एल्कोहल में अगेन वही सवाल, ये वाला पार्ट, एक एल्किल वाला पार्ट तो कहाँ से आया, इससे, और एक एल्किल वाला पार्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से। अभी क्वेश्चन देखेंगे अपन, एक दो प्रॉब्लम सोल्व करके देखेंगे। थर्ड केस और ले लेते हैं, इसमें पहले अपन कीटोन के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अब थर्ड कैटेगरी कौन रह गई कार्बोनिल में, कीटोन। RMgX प्लस RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये कीटोन हो गया। सवाल वही है हमारा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या बनेगा RC, इस पर R जुड़ जाएगा, ROMgX। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनेगा RCRROH, टर्सरी एल्कोहल। अब देखिए यहाँ से, अगर मुझे प्राइमरी एल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अगर मुझे सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और मुझे अगर टर्सरी एल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या करना पड़ेगा। प्राइमरी एल्कोहल के लिए मुझे किसके साथ रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। सेकेंडरी के केस में किसी भी एल्डिहाइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, और टर्सरी के केस में कीटोन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। क्लियर। तो प्राइमरी अगर एल्कोहल बनाना है तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अगर मुझे सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है तो मुझे RCHO के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी एल्डिहाइड के साथ करवानी पड़ेगी। और अगर मुझे टर्सरी एल्कोहल बनाना है तो मुझे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, यानी कि कीटोन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है। अगेन सवाल वही है, एक दो वाला कीटोन, ये दो एल्किल ग्रुप और OH कहाँ से आएगा, इससे, कीटोन से। चलिए फोर देखे क्वेश्चन देखते हैं एक। फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाता है CH3OH का निर्माण करिए, इसका फॉर्मेशन करना है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, पता लगाना है कि कौन सा एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है, दिस इज टर्सरी एल्कोहल। तीनों साइड से टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, किससे बनता है, RC डबल बॉन्ड OR से, दो एल्किल ग्रुप। चलिए दो एल्किल ग्रुप वाला पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाला सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो एक तो R क्या हो गया CH3 और दूसरा भी CH3, तो पहला तो हमारे पास क्या आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सेकंड ये कहाँ से आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या हो जाएगा CH3 MgBr। इसका अब अटैक करोगे आप, फॉर्मेशन कर लोगे हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है। या आगे का काम आप, आगे की रिएक्शन आप खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है CH3 CH2OH का फॉर्मेशन करवा रहा है आपसे। पहले सेलेक्ट करिए क्या है, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, कहाँ से बनता है HCHO से, तो ये वाला पार्ट HCHO का हो गया। बचा हुआ पार्ट कहाँ से आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया CH3 MgBr प्लस HCHO
रिएक्शन करवाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरह आपसे कह दे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 का फॉर्मेशन करिए, सॉरी अगर आपसे कह दे कि इसका फॉर्मेशन करिए तो पहले चेक करना है कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल। किससे होता है, RCHO से। तो CH वाला पार्ट तो ये हो गया, R वाला पार्ट अब आप पे डिपेंड है, ये सेलेक्ट करो चाहे ये करो, कोई सा भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर R वाला ये सेलेक्ट करते हो आप तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो जाएगा यहाँ से CH3 MgBr। और अगर R वाला पार्ट आप ये सेलेक्ट करते हो यानी एल्डिहाइड वाला, एल्डिहाइड हो जाएगा CH3 CHO और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से बन जाएगा C2H5 MgBr। सोल्व करोगे देखे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शंस करके देखनी है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए RMgX ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये आपको याद रखनी है भाई, इसकी ये रिएक्शन ROMgX बनाता है, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है यहाँ बीच में, और जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ROH, एल्कोहल फॉर्मेशन। चलिए ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, और जो हमने एल्डिहाइड से बनाया था फॉर्मेल्डिहाइड से, वो भी प्राइमरी एल्कोहल था। डिफरेंस क्या है, हमने जब SCHO की रिएक्शन करवाई थी तो वहाँ बना था हमारा RCH2OH, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी जैसा एल्कोहल है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए इसमें एल्कोहल उतने ही कार्बन वाला बनेगा जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है। R कहाँ से आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एल्कोहल जो बनेगा वो सेम कार्बन वाला बनेगा, सेम कार्बन जैसा कि ग्रिग्नार्ड में है। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 कार्बन मोर देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एक कार्बन ज़्यादा है यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक कार्बन ज़्यादा, क्योंकि ये कहाँ से आया, इस फॉर्मेल्डिहाइड से, और यहाँ उतने ही कार्बन है जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है। ठीक है, तो इतनी खास रिएक्शन नहीं है। RMgX के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराए तो ROMgX बना, हाइड्रोलिसिस करने पर ROH बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेम रिएक्शन देखिए, सेम रिएक्शन सल्फर के साथ होती है, तो देखिए कैसे होगी। सल्फर के साथ वही RMgX प्लस सल्फर की रिएक्शन कराएंगे तो जैसे ऑक्सीजन इंसर्ट हो रहा है वैसे ही सल्फर इंसर्ट हो जाएगी, और हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बन जाएगा, RSH, थायो एल्कोहल बन जाएगा। थायो एल्कोहल, वो जो एल्कोहल था ये थायो एल्कोहल है। कोई कह दे आपसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कह दे C2H5SH का फॉर्मेशन करिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो SH का जैसे आ जाए दिमाग में, कहाँ से बनेगा, सल्फर से। C2H5 कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या ले लेंगे हम, C2H5 MgBr प्लस सल्फर क्या बन जाएगा, C2H5S MgBr, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बन जाएगा, C2H5SH। ठीक है, एक छोटी सी रिएक्शन ये भी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो रिएक्शंस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही जो रिएक्शंस बची हुई इसमें है वो नेक्स्ट वीडियो में के अंदर बताऊँगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह की पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू।